मेरे हाथ से नहीं बचेगा। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज ऋषि की आखिरी रात है। उसे मारकर मैं तन्वी के साथ शादी करूंगा, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। इस घर को चारों तरफ से घेर लो। मैं ऋषि को मारने के लिए अंदर जा रहा हूं, और अगर उस दौरान तन्वी बाहर आती तो उसे किडनैप कर लेना। जी चलो। तनु, ये प्यार ना आग की तरह होता है, जलाकर राख कर देता है। तुम्हारी कसम, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा तनु। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, सच कह रहा हूं तुमसे। नहीं ऋषि, ये एक जुनून है। परवाना जानता है कि अगर वो आग में गया तो वो जल जाएगा। खुद आग उसे कहती है कि मत आओ मेरे पास, नहीं तो मुझसे लिपट के तू मेरी तरह आग में जल जाएगा। वो फिर भी नहीं सुनता। वो उसी आग में लिपट कर अपनी जान दे देता है, जल जाता है, मर जाता है, क्योंकि ये उसका जुनून है। प्यार तो हवाओं की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। दूर होकर भी पास होने का एहसास देता है, तन और मन को छू जाता है, दिल और आत्मा को सहला जाता है, धीरे से कान में आके कुछ कह जाता है, दिल खुश होता है। हम उसमें सिमट जाते हैं, वो हमें सिमट जाता है। प्यार तो एक वो नाता है, वो रिश्ता है जो दूर होकर भी पास रहता है। प्यार की बातों में, इरादों में वो ठहर सा जाता है, ठीक उस पल की तरह जिस पल में प्यार करने वाले अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, और अपनी पूरी जिंदगी में वो एक पल जी लेते हैं जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो तुम प्यार को हवा मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बिजली मानता हूं। बिजली, जब भी तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं 440 वोल्ट का झटका लगता है, झटका। अरे हम सीरियस, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम प्यार के इस एहसास को बिजली और करंट का नाम दे रहे हो। तुम एहसास तो करते हो, लेकिन खुद समझते नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, कुछ महसूस नहीं करते। अच्छा, तो तुम चाहती हो जो मैं महसूस कर रहा हूं तुम्हें महसूस करो, राइट? तुम चाहती हो कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, नहीं, ओनली इफ यू इंसिस्ट, मैं महसूस करवा सकता हूं। नहीं क्या? वो तो तनु 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 मेरी बात सुनो। तनु 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 वहीं रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी चीज लेने आया हूँ, मैं अपनी चीज लेके जाऊंगा। बीच में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। बीच में मैं नहीं, तू आ रहा है। ऋषि और तन्वी के बीच में आ रहा है। अरे वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन तू चाहे लाख कोशिश कर ले, तू उन दोनों को छू भी नहीं सकेगा। अरे उनका जोड़ा तो माँ काली ने बना है, माँ काली के मंदिर में बना है। ओ, तो पंडिताइन तू ही है जिससे शादी कराई है? मैंने नहीं, माँ काली ने बनाई है। माँ काली ने उनकी जोड़ी बनाई, और आज माँ काली ने फिर से मिलवाया है। और जो जोड़ी माँ काली के सामने बनी है, उसे तो छू भी नहीं सकेगा। आज तुम्हारी माँ काली के सामने ऋषि की मौत होगी, और उसे बचाने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी मारी जाओगी। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो माँ काली की कसम, माँ काली का कोप तुझे जला के राख कर देगा। ये बुढ़िया पागल हो गई है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर जाओ और निकालो दोनों को बाहर। अरे ये कलयुग के रावण, अगर आज तूने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो अपनी मौत को पार कर जाएगा। रावण के पुतले की तरह जलकर खाक हो जाएगा। ए बुढ़िया, उन दोनों को बचाने के चक्कर में तू अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रही है? क्योंकि उन दोनों को बचाने के लिए माँ काली ने मुझे चुना है, इसलिए आज वो दोनों मेरी शरण में आए, मेरे पास आए हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि माँ काली ने उनको मेरे पास क्यों भेजा है, और अब समझ में आया कि तू यहाँ तक क्यों चला आया, क्योंकि आज तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। आज उनकी नहीं, आज तेरी मौत होगी, तू जलकर खाक होगा।
चला जा, निकल जा यहाँ से। तनु, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं बोर हो रहा हूं तुम्हारे बिना। पागल हो गई है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। आप ज्यादा परेशान मत हो जी, हमारे ऋषि को कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रही है अरुण? परेशान कैसे ना हो? पंडित ने क्या कहा था कि हमारे बेटे ऋषि का मारक दोष अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। उसी मारक दोष की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। पंडित ने यह भी कहा था कि ऋषि को उसी लड़की के साथ होना चाहिए जो उसकी कुंडली में, जो उसकी जान बचाएगी, जो हर मुसीबत में ऋषि के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। और अगर ऋषि उसके साथ नहीं रहा तो ऋषि की जान को खतरा है। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि नहीं, नहीं। ये पवन की आवाज थी ना? मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया है। वो नहीं जानता मैं यहां पर हूं। अगर मैं बाहर नहीं गया तो कात्यायनी जी को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी आता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो ऋषि, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। बाहर खतरा नहीं, बाहर पवन है। मैं इसकी बैग। ऋषि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ऋषि, कात्यायनी भाई ने कहा है कि अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 24 घंटे के बाद तुम्हें जिसके साथ जो करना है कर लेना, लेकिन प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ ऋषि। और पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत अजीब सी बेचैनी। तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है? तुम चाहती हो मैं छुप कर एक डरपोक की तरह घर में रहूं? ओके फाइन, आई प्रॉमिस यू, मैं लड़ूंगा नहीं, पर मुझे पवन से बात करनी होगी। ऋषि तुम नहीं लड़ोगे, लेकिन मुझे पवन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो एक नंबर का। तनु प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, बस यूं गया ऋषि नहीं, और यूं आया। ऋषि नहीं, ऋषि प्लीज, तुम्हें मेरी कसम ऋषि। तुम रो रही हो? अब रियल समय में तुम्हें रुला दिया, पर बिल्कुल टेंशन था, इरादा नहीं था मेरा। प्लीज रो मत। देखो मैं तो। ऋषि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो प्लीज। तुम जैसा चाहती हो वैसे होगा, बस तुम रो मत प्लीज। तुम रोती हो तो मुझे अच्छा ही लगता है। प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, वरना तू आज यहीं जल के खाक हो जाएगा। माँ काली तुझे नहीं छोड़ेगी, रुक जा। ए बुढ़िया, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तेरी बातें सुनने का। चला रुक जा, मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ। पानी लाओ रे, आग बुझाओ जल्दी। पानी लाओ, पानी लाओ जल्दी, आग बुझाओ। नहीं तनु प्लीज। ऋषि, तनु जी क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वो आ गया। पवन आ गया और वो बाहर खड़ा है। मैं जानता हूँ पवन आ गया। देखो वो गुंडों को साथ लेकर आया है। देखो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। ऋषि वो तुम्हें मार डालना चाहता है। क्या? देखो उसके सर पे खून सवार है, वो कभी भी अंदर आ सकता है, पर ज्यादा वक्त मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। आप उसे रोक नहीं पाएंगी। पवन से मुझे लड़ना होगा। नहीं, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। मुझे तो आभास हो रहा है कि वो इंसान के रूप में काल है। देखो, अब तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो और समझ लो। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों का ये प्यार, ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है, निर्मल गंगा जल की तरह पवित्र। लेकिन ऐसा सच्चा प्यार इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच्चा प्यार करने वालों को दुनिया कभी एक होने नहीं देती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएगी, लेकिन तुम दोनों की प्रेम कहानी सबसे ज्यादा आजमाई जाएगी। तुम्हारे आगे सबसे ज्यादा चुनौतियां आएगी, सबसे ज्यादा कसौटियों को तुम्हें पार करना होगा। लेकिन तुम हारना मत, कभी मत हारना। ऋषि, मेरी एक बात मानो, तुम इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ।
देखो, अगर तुम अपने प्यार के साथ तुम सारी जिंदगी इसके साथ रहना चाहते हो ना, तो कुछ पल के लिए अपनों से दूर चले जाओ। देखो, अगर तुम इस पल अपनों से दूर नहीं हुए ना, तो शायद तुम्हें अपना प्यार खोना पड़े।